भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो बात क्या है? वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है वो शायद सच है कि पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन है। एनडीए का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को शिकस्त दे दी है, लेकिन ये सिर्फ गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल या फिर टिकट बांटने में सावधानी बरतने से नहीं हो पाया। इस जीत के पीछे भाजपा की एक मजबूत रणनीति ने काम किया और अब आपको इस खास वीडियो स्टोरी में बताते हैं कि आखिरकार ये रणनीति क्या थी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में जब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR चल रहा था और विपक्ष जमकर इस बात को मुद्दा बना रहा था, तब भाजपा का संगठन अंदर खाने चुपचाप जमीन पर चुनावी जीत की तैयारी कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की रणनीति बनाई कि वो हर बूथ और यहां तक कि SIR की प्रक्रिया के जरिए हर वोटर तक पहुंची। शुक्रवार को जो नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव के सामने आए, उस नतीजे में भाजपा ने अपने स्ट्राइक रेट से यह साबित कर दिया कि महागठबंधन यानी कि उनके विपक्ष के लिए इस रणनीति का तोड़ ढूंढ पाना बेहद मुश्किल रहा। भाजपा सूत्रों ने अमर उजाला को जो बताया और बिहार में हमारे चुनावी रथ सत्ता के संग्राम के दौरान जो हमने देखा, हमारे ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स ने जो कुछ अनुभव लिया, उस फीडबैक के आधार पर आपको इस रणनीति की पूरी कहानी हम बताने जा रहे हैं। अगर इस रणनीति को 5 बिंदुओं में बांट दिया जाए तो पहला तो यह था कि हर एक विधानसभा सीट, यहां तक कि हर एक वोटर तक भाजपा पहुंची। भाजपा ने बिहार के लिए सूक्ष्म स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की एक रणनीति बनाई थी। इस रणनीति का आखिरी दौर तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान भाजपा पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। नेताओं कार्यकर्ताओं को मतदाताओं का मन टटोलने की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा कार्यकर्ता और नेता हर एक विधानसभा सीट के हर एक बूथ स्तर पर हर एक वोटर तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच रहे थे। इसी आधार पर एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद अंतिम रणनीति तय हुई। भाजपा को जहां यह महसूस हुआ कि उनको कुछ नुकसान हो सकता है, वहां उन्होंने भरपाई की तैयारी कर ली। पूरे बिहार को भाजपा ने 5 जोन में बांट रखा था और उसके बाद नेताओं को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई। यह जनसंपर्क ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा, इसका भी ऑडिट किया गया। जिम्मेदारी उन नेताओं को दी गई जो पहले दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उदाहरण के लिए अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी। अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने वाली मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री स्तर के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। मैथिली रोज किन इलाकों में जाएंगी, उनके जनसंपर्क की रूपरेखा क्या होगी, उम्मीदवार के साथ कौन कौन होगा, बाकी इलाकों में जहां मैथिली ठाकुर नहीं पहुंच रही होंगी उन क्षेत्रों में प्रचार कैसे होगा, यह सब कुछ दूसरे नेता देख रहे थे। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। 2 प्रभारी, 1 उप मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, ये सब कुछ विपक्ष पर भारी पड़ गए। बिहार चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से राज्य के प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी काम कर रही थी। इस जोड़ी ने सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन और महागठबंधन की ओर से चल रहे एनडीए के खिलाफ प्रचार से निपटने का जिम्मा संभाला हुआ था। संगठन के स्तर पर भाजपा किस तरह चुनाव लड़ेगी, इसकी रूपरेखा तय करने में इन दोनों प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं की पूरी फौज को बिहार में जमीन पर उतार दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही इसके सूत्रधार रहे, लेकिन रणनीति को अमल में लाने का कमान इन बड़े नेताओं के पास थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार की 78 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। वो करीब 1 महीना बिहार में रहे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सितंबर से ही बिहार में थे। उनके पास 2 जोन के तहत 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 58 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी थी। कई राज्यों के जिला अध्यक्षों की, संगठन मंत्रियों की बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी गई थी। अब तीसरा पॉइंट, छठ को जनसंपर्क के मौके के तौर पर लिया गया। प्रवासियों तक भाजपा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी ने लोक आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ के अवसर का भी इस्तेमाल किया। छठ के दौरान मतदाताओं से अनौपचारिक मुलाकातें की गई।
पार्टी नेताओं को आम लोगों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। छठ पर बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में रह रहे लोग बिहार लौटते हैं। इनमें से जो लोग सूचीबद्ध मतदाता हैं, यानी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो मतदान कैसे करेंगे या मतदान के लिए दोबारा लौटेंगे अगर वो छठ के बाद घर लौट जाते हैं, इस पर भी फोकस किया गया, इस पर भी रणनीति बनी। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। जिस वर्ग का नेता था उसी वर्ग को जिम्मेदारी दी गई। बूथ स्तर और मतदाताओं तक पहुंचने और छठ जैसे मौकों पर सक्रिय रहने के अलावा भाजपा ने अलग अलग वर्गों को विधानसभा वार साधने की रणनीति बनाई। एसआईआर और उसके बाद के प्रचार के दौरान भाजपा ने दो तरह से फोकस किया। पहला, पिछली बार जिन सीटों पर भाजपा हारी थी या इस बार उसे जहां जीत की उम्मीद कम थी, उन सीटों पर अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों से घर घर जाकर संपर्क किया गया। दूसरा, जो वर्ग नाराज था या दूर नजर आ रहा था, उस वर्ग के सबसे बड़े नेता को मनाने की कोशिश की गई। भाजपा के अंदर उस वर्ग का बड़ा चेहरा कौन है, यह देखकर नाराज गुटों से संवाद साधने की कोशिश और जिम्मेदारी भी उनको दी गई। ऐसे असंतुष्ट नेताओं या समाज के प्रतिनिधियों की पार्टी के यानी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी करवाई गई और जहां संभव था, मुमकिन था या जरूरत थी, उन नाराज नेताओं या समाज या वर्ग के बड़े लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को रैलियों के मंचों पर और बैठकों में भी जगह दी गई ताकि कोई नाराजगी ना रहे। जो जिस समुदाय का नेता था उसे उस समुदाय से संपर्क साधने को कहा गया। जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद या मंत्री जिस भी विशेष वर्ग से आता था, उसी वर्ग के बीच में जनसंपर्क की जिम्मेदारी उनके पास थी। अब पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। सहयोगी दलों को ज्यादा महत्व मिला, तल्खी को समन्वय में बदला गया। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की सीटें कम हो गई तो उसने राज्यों में सहयोगी दलों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। सहयोगी दलों में उसके लिए 3 दल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। जब बिहार चुनाव नजदीक थे तो यह माना जा रहा था कि एनडीए में सबसे ज्यादा इसी बात पर टकराव होगा कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि भाजपा इसे आसानी से सुलझाने में कामयाब रही। यह फॉर्मूला निकाला गया कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की लोजपा को भी पर्याप्त सीटें दी गई। तीनों ही दलों का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा। 6 सीटों पर लड़कर जीतन राम मांझी की हम भी 5 सीटों पर अपना कमाल दिखा पाई, तो जदयू और लोजपा के बीच जो लंबे समय तक तल्खी थी उसे भी भाजपा ने ही खत्म करवाया। चुनाव के दौरान जमीन पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जदयू के बीच टकराव न हो यह सुनिश्चित कराने में भाजपा कामयाब रही। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा भी हुआ कि जहां भाजपा के नेता टिकट पाने के दावेदार थे, लेकिन सहयोगी दल के खाते में वो सीट चली गई, तो उन्हीं दावेदार नेताओं ने सहयोगी दलों के उम्मीदवार के चुनाव प्रबंधन का काम संभाल लिया। अब इन 5 पॉइंट से साबित होता है कि आखिरकार भाजपा ने चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया, कैसे हर एक विधानसभा, हर एक बूथ, हर एक वोटर तक पार्टी पहुंची। इस रणनीति को जानने के बाद कई विपक्षी पार्टियां शायद इससे सीख भी ले सकती हैं, कई इस मैनेजमेंट के तरीकों पर आपत्ति भी जता सकती हैं, कई इसमें खामियां भी ढूंढ सकती हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, चुनाव में जीत या हार बेहद अहम होती है। और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में जो तस्वीर सामने आई है वो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। अब इस तस्वीर को याद रखा जाएगा, इसलिए हमें लगा कि आपको बता दें कि तस्वीर बनी कैसे है। आपको ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ में इसी तरीके की रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में आपकी राय और इस वीडियो को शेयर करने का इंतजार रहेगा। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।